नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत इब्ने अब्बास, क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? उन्होंने कहा नहीं। पूछा फिर क्या है? अर्ज़ की इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का इशारा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो तुम कहते हो यही मेरा भी ख्याल है। दर हकीकत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम तफ़सीर कुरान में ऐसी वक़ीक़ा रस थी कि वहाँ तक मुश्किल से दूसरों का ख्याल पहुँच सकता था। चुनाचे इस सूरा का मकसद ख़ास मेहरमान इसरार के अलावा आम लोग कम समझ सकते थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो अक्सर सहाबा में मसरत व शादमानी की लहर दौड़ गई कि इसमें अल्लाह ने फ़तह व नुसरत और इस्लाम की मकबूलियत के इफ़ाए अहद पर हम्दो सना का हुक्म दिया है। लेकिन मुक़र्रब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर में इसरार नबूवत सानिए हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की आंखों से जुए अश्क रवां हो गई कि उनकी सुबह वसल का नूर छनता हुआ और शाम फिराक की तारीकी छाई हुई नज़र आ गई थी। बज़ाहिर इस सूरा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं मालूम होता, लेकिन अगर इंसान के मकसद हयात को पेश नज़र रखकर इसकी तरतीब और इसके मानी पर गौर किया जाए तो मतलब वाज़ेह हो जाता है। दुनिया में इंसान एक न एक मकसद लेकर आता है और इसके हसूल के बाद उसके आने का मकसद पूरा हो जाता है, फिर क़याम की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तब्लीग के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। वो पूरी हो चुकी तो अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह की मदद और उसकी फ़तह आ पहुँची और तुमने देख लिया कि लोग जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अब तुम अल्लाह की तमहीद व तक़दीस करो, उससे मग़फ़रत चाहो, वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। यानी अल्लाह को कुछ काम तुम्हारे ज़रिए लेना था, वो ले चुका, अब तुमको उससे मिलने की तैयारी करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत लेते हैं, लेकिन इब्ने अब्बास कुरैश के तमाम क़बाइल को इसमें शामिल करते हैं। एक मरतबा किसी ने इस सूरा की फिर कुर्बा की तफसीर पूछी। साद बिन जुबैर बोले, इससे मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत है, यानी आपके अहले बैत की क़राबत। इब्ने अब्बास ने कहा, तुमने जल्दबाजी से काम लिया। कुरैश का कोई कबीला ऐसा ना था जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत ना रही हो। इस आयत में ये सब शामिल है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मखसूस सहाबा में हैं जो इल्म व हदीस के असातीन समझते थे। अक्सर हदीस की किताबों से उनकी रिवायतें अलहदा कर ली जाएं तो इसके बहुत से अराक सादा रह जाएंगे। उनकी मरवियात की मजमूई तादाद 2660 है। इनमें 75 मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। इसके अलावा 18 रवायतों में बुखारी मुनफरिद है और 49 में मुस्लिम। इनकी रवायात की कसरत और मालूमात की वसाअत खुद उनकी ज़ाती काविश व जुस्तजू का नतीजा है। वो बहुत सी रिवायतें बराह रास्त खुद ज़बाने वही इल्हाम से ली हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 13 साल से ज़ायद ना थी। जाहिर है कि इसकी उम्र में इल्म का इतना सरमाया कहाँ से हासिल कर सकते थे। ये उनके ज़ौक़ इल्म और तलाश जुस्तजू का नतीजा था।
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے تھے کہ جس شخص کے متعلق مجھ کو پتہ چلتا ہے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے تو میں خود اس کے مکان پر جا کر حاصل کرتا ہوں۔ ابو رافع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اس لیے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھنے، اقوال سننے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ ابن عباس ان کے پاس کاتب لے کر آتے اور پوچھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں دن کیا کیا کیا۔ ابو رافع بیان کرتے اور کاتب قلم بند کرتا جاتا۔ اسی تلاش و جستجو نے ان کو اقوال و افعال نبوی کا سب سے بڑا حافظ بنا دیا تھا۔ اکثر اکابرین صحابہ کو جو عمر اور مرتبے میں ان سے کہیں زیادہ تھے، ان کے مقابلے میں کمی علم کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔ جب صحابہ کرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول و فعل کے بارے میں اعتراف ہوتا تو وہ ابن عباس کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ سینکڑوں طلبگار روزانہ ان کے خرمن کمال سے خوشہ چینی کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و تدریس کے لیے وقف تھا۔ کبھی کوئی شخص ان کے چشمہ فیض سے ناکام واپس نہ ہوا۔ اس عام فیض کے علاوہ بعض مجلسیں خصوصیت کے ساتھ درس و تدریس اور علمی مذاکرات کے لیے مخصوص تھیں، اور ان میں باقاعدہ ہر علم و فن کی جدا جدا تعلیم ہوتی تھی۔ ابو صالح تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کی طرف ایک ایسی علمی مجلس دیکھی کہ اگر سارا قریش اس پر فخر کرے تو بھی بجا ہوگا۔